किसी भी स्वागत की तैयारी होती है या कोई बड़ा मुहूर्त होता है या कोई भी जश्न होता है तो इस डंके की चोट पर ही शुरुआत होती है। और कोई भी कार्य होता था, वही हमें लड़ाई होगी तो बीन बजते थे और डंका की चोट लगती थी, तो तब बिगुल बजते थे, तब उस लड़ाई के लिए तैयार होते थे वो। ये हमारे देश की संस्कृति है, संस्कृति की पहचान है हमारी ये राजा महाराजाओं की पहचान है। ये मुगलों के ज़माने से बजता आ रहा है। जो जितना बड़ा होता है उतनी आवाज़ ज़्यादा निकलती है उसकी। ये जैसे कि शुभ कार्य कोई सा भी होता है उन पर सब पे बजाया जाता है। कि नगाड़े का जो सारा सिस्टम है वो बंचारी से ही शुरुआत होता है और कहीं नगाड़ा नहीं था। हमारे 20-25 वर्ष के होते हुए 18-20 साल के हुए जब से हमने इसको शुरू किया है। पुरखों की धरोहर है, उसकी लाइन पे हम चल रहे हैं। जो तो वो तो एक्सपायर हो लिए, अब जो नए नए हम आ रहे हैं अपनी कीर्ति को, कला कीर्ति को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं कोशिश। वो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है उसकी, आधा किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जाती है। जब हवा चल जाती है तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक आवाज़ सुन जाती है उसकी। हरियाणा में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं या तरह तरह के ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं, कुछ के बारे में आपने सुना भी होगा और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। ऐसे में कई वाद्य यंत्र हैं, जश्न के मौक़ों पर बजाए जाते हैं, स्वागत के मौक़ों पर बजाए जाते हैं, लेकिन एक वाद्य यंत्र नगाड़ा आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बजाया जाता है, क्यों बजाया जाता है, क्या इसकी खासियत होती है। हर तरीके की जानकारी आज आप तक हम लेकर आएंगे। हरियाणा में बंचारी का नगाड़ा सबसे बड़ा नगाड़ा माना जाता है। ऐसे में आपने कई बार सुना भी होगा कि बंचारी का नगाड़ा, तो इसकी खासियत क्या है और किस तरीके से इसे बजाया जाता है, कब बजाया जाता है, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आप बताएं कि बंचारी का जो नगाड़ा है इसमें क्या खासियत है, कब ये शुरू हुआ और किन मौक़ों पर ये बजाया जाता है। मैम जी नमस्कार। ये हमारी बंचारी की नगाड़ा पार्टी सबसे पहले तो जब राजा महाराजा युद्धों में जाते थे तो सबसे पहले डंके की चोट लगती थी, और उसके बाद में जैसे होली आती है हमारे गांव में देवज का मेला लगता है बंचारी गांव में। होली, रसिया, पटका, जिक्री इसमें मशहूर है हमारे नगाड़ा पार्टी। इतना पॉपुलर कैसे हुआ ये बंचारी का नगाड़ा? पहले से हमारे बड़े बूढ़े अच्छे कवि हुए हैं, देश विदेशों में भी नाम किया उन्होंने, जैसे दादा तुलाराम संतोषी जी, हीरा जी ये कवि थे, उनकी वजह से हमारा गांव प्रसिद्ध है। और ब्रिज में आता है, सबसे मेन चीज़ ये है जो हमारा गांव है ब्रिज में आता है। जो ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा लगती है हमारे गांव से शुरू होती है। वो किन किन मौक़ों पे बजाया जाता है? ये जैसे कि शुभ कार्य कोई सा भी होता है उन पर सब पे बजाया जाता है। अच्छा, कैसे ये बनता है? ये पहले तो लोहे से बनाया जाता है, मोड़ तोड़ करके, फिर इसमें भैंसे की खाल लगाई जाती है। उसमें 10-15 दिन लगते हैं इसको सेट करने में, होने में 20 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा, आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये तो हमारे दादा पुरखों से पहले से ही चलती आ रही है जी। ये पहले से हमारे दादा पुरखों ने भी ये काम किया हमारे ने। अच्छा, कहते हैं कि जब ये बजता है, डंका बजता है, ये नगाड़ा जब बजता है तो दूर तक आवाज़ जाती है। क्या खासियत होती है कि शुभ मौक़ों पे इसे लेके आया जाता है और दूर तक इसकी गूंज सुनाई देती है? इसकी कारीगरी की पहचान होती है, जिसमें अपने जो बड़े बूढ़े हैं अपने हिसाब से इसको बनाते हैं, और जिसमें मढ़ाई होती है, ये सबसे मेन चीज़ होती है। जितनी खिंचाव करते हैं उतना ही आवाज़ देती है, खाल देती है भैंसे की खाल।
ये होती है, आवाज़ इसकी जाती है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप कब से काम कर रहे हो? ये कैसे आपने इसकी शुरुआत की? और ये जो कला है इसको अब तक जैसे सहेजे हुआ है तो क्या कारण है इसका? ये हमारे दादा पुरखों की धरोहर है, उसकी लाइन पे हम चल रहे हैं। जो तो वो तो एक्सपायर हो लिए, अब जो नए नए हम आ रहे हैं अपनी कीर्ति को, कला कीर्ति को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं कोशिश। हमारा 20-25 वर्ष के होते हुए 18-20 साल के हुए जब से हमने इसको शुरू किया है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पहले किसी को बजाते आए तो हमको भी उसकी रुचि आई और उन्होंने कहा बेटा ये हमारी मान मर्यादा है बुजुर्गों की, इसको हमें आपको संभाल के रखना है। जब तक हम पे रखी गई हमने रखी, उसके बाद बेटा अब तुमको जिम्मेदारी दी जा रही है। तो हमने भी यही कहा बुजुर्गों से कि हम भी अपने को संभालेंगे और आगे हमारे जो आने वाले संतान होगी हम उससे भी इसी बात को कह के जाएंगे कि हमारे पूर्वजनों की पहचान है, इसको आप संभाल के रखना। अच्छा, बंचारी का जो नगाड़ा है इसमें क्या खासियत है? क्योंकि देश ही नहीं विदेशों तक भी बंचारी के जो नगाड़े की बातें की जाती हैं, क्या खास वो वजह है जो इतना प्रसिद्ध ये हुआ है? प्रसिद्ध ये हुआ कि नगाड़े का जो सारा सिस्टम है वो बंचारी से ही शुरुआत होता है और कहीं नगाड़ा नहीं था। पहले हमारे राजा भरतपुरिया होते थे तो वो भी कोई सभा करते थे तो डंके की चोट पे किया करते थे, और कोई लड़ाई लड़नी है तो वो भी डंके की चोट पे लड़ाई लड़ते थे। अच्छा, महाभारत काल में भी कहते हैं कि नगाड़ा बजाया जाता है, तो कोई भी कार्य होता था वही हमें लड़ाई होगी तो बीन बजते थे और डंका की चोट लगती थी, तो तब बिगुल बजते थे, तब उस लड़ाई के लिए तैयार होते थे वो लोग। आप कब से बजा रहे हो? मुझे तो 11 साल हो गए जी बजाते। अच्छा लगता है, ब्रज की है ये परंपरा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कैसे आप लोगों ने सोचा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए? ये नगाड़ा जो है बंचारी की पहचान बन चुका है, उसको किस तरीके से अब आप आगे बढ़ा रहे हो? आगे बढ़ा रहे हैं जी, अच्छा लगता है इसलिए बढ़ा रहे हैं, लोगों को पसंद आता है, सब कला इसमें होती है। आप कब से बजा रहे हो? मेरे को 20 साल हो गए जी बजाते बजाते। ये हमारे देश की संस्कृति है, संस्कृति की पहचान है हमारी। ये राजा महाराजाओं की पहचान है, ये मुग़लों के ज़माने से बजता आ रहा है, इसलिए हमारे बड़े बूढ़ों ने इनको संभाल कर रखा है। ये हमारी देश की संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इसलिए हम धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कहीं नहीं, सिर्फ बंचारी में ही है जो हम इसको बढ़ा रहे हैं आगे, और हम इसको बढ़ाते रहेंगे। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो बड़े बूढ़ों की पीढ़ी हमें, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये आगे बढ़ाएंगे। देश विदेशों में भी हमने ख्याति प्राप्त की है। क्यों? आजकल जो ये इसको वाद नगाड़ा जो है हमारा ये वाद है, और ये बहुत बड़े होते तब तो बहुत छोटा हो गया। क्यों? इस जो नगाड़ा है ये डंके की चोट पर बजाते हैं इसको। वो कहते हैं जिसको बात याद नहीं है उसको कुछ याद नहीं है। इतिहास ये हमारे ऐतिहासिक है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसको जीवित रख रखा है। ये हमारे बड़े बूढ़ों की देन है और इसको हम जीवित रख के आगे बढ़ाते रहेंगे, और हमारी ये प्रियतन है। अच्छा, कहते हैं बंचारी का जो नगाड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्या कुछ साइज रहता है इससे? ये जो नगाड़ा है इसका क्या साइज है, और जो सबसे बड़ा होता है उसका क्या साइज होगा? इससे बड़ा है। हाँ, वो साइज है उसका 18-36 का, और इसका कम है, इसको 7-14 का है, उसको 18-36 का जो बड़ा नगाड़ा है। जो हमारी धरोहर है वो बंचारी में ही है। ये वो छोटे छोटे बनवा रखे हैं, इनको लाने में ले जाने में हमको सुविधा होती है, इसलिए हम कहीं भी ले जाते हैं इनको, हमको आसानी से ले जा सकते हैं। वो बड़ा नगाड़ा है। अच्छा, जो बड़ा नगाड़ा है उसकी क्या खासियत है? मतलब क्या जब उसको बजाते हैं कुछ अलग एहसास, या कुछ मतलब उसकी क्या खासियत हो सकती है जो सबसे बड़ा नगाड़ा? खासियत है जो जितना बड़ा होता है उतनी आवाज़ ज़्यादा निकलती है उसकी। उसमें एक कांसी का बेला है, वो अंदर पड़ा है, इनमें नहीं है वो सामान। ये वो बड़े बूढ़े की धरोहर है, उसको हमने छेड़ा नहीं है अभी तक। वो जैसा है ऐसा है, वो बजता रहता है, अभी तक ऐसा ही है। अच्छा, सबसे बड़ा जो नगाड़ा है उसकी मतलब जो आवाज़ है वो कितनी दूर तक जा सकती वो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है उसकी, आधा किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जाती है। जब हवा चल जाती है तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक आवाज़ सुन जाती है उसकी। उसका ये है। अच्छा, किन किन खास मौक़ों पे नगाड़ा बजाया जाता है? ये हमारी होली है, होली आती है, बसंत पंचमी से हमारी होली स्टार्ट हो जाती है, तो फागुन लग जाता है, जिसको हम बसंत पंचमी बोलते हैं। और बसंत पंचमी को आप भी जानते हैं, बसंत पंचमी के 1.25 महीना रह जाता है होली का, और हम फिर उसी से तैयारी कर देते हैं
बसंत पंचमी हमारा मेन दिन है। उस दिन हम पहले हम नगाड़ों की पूजा करेंगे, फिर उसको बजाएंगे। ये हमारी बसंत पंचमी से होली स्टार्ट हो जाती है, इसलिए होली पूरा फागन निकल जाता है इसमें। और हम जब फाग खेलते हैं होली धूलेंडी, तो हम इसको ही बजाते हैं। यही हमारी संस्कृति है। क्यों हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं? जो हमारी जो संस्कृति है, आज ये हमारे जो संगीत है, ये हमारा मेन है, इसलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब मेलों में जाते हैं, गीता महोत्सव में चल रहा है, चंडीगढ़ है, सूरजकुंड का मेला है, लखनऊ का मेला है, जहाँ भी मेले लगते हैं विदेशों तक, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, अमेरिका, साउथ में जितने भी देश हैं हमारे, हम सब में गए। आपने अक्सर सुना ही होगा कि डंके की चोट पर बात करना, तो ये भी हम आपको साथ ही दिखा देते हैं कि डंका आखिरकार है क्या। ये वो डंका है जब किसी भी स्वागत की तैयारी होती है या कोई बड़ा मुहूर्त होता है या कोई भी जश्न होता है, तो इस डंके की चोट पर ही शुरुआत होती है। और कहा भी जाता है कि हरियाणा के लोग जो बात कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।